नमस्कार श्रोताओं। आज हम कर्नाटक के एक अद्भुत स्थल श्रीरंगपट्टन के बारे में चर्चा करेंगे। यह स्थान कावेरी नदी के द्वीप पर स्थित है, जो इसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अनूठा बनाता है। डॉ शर्मा, कृपया बताएं कि श्रीरंगपट्टन का भौगोलिक महत्व क्या है। बिल्कुल। श्रीरंगपट्टन कावेरी नदी के मध्य स्थित एक द्वीप नगर है जो कई सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने इसे दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल कर दिया है। कावेरी नदी इसकी प्राकृतिक सुरक्षा भी है, जिसके कारण यह ऐतिहासिक रूप से कई राजवंशों के लिए रणनीतिक स्थल रहा। इतिहास में श्रीरंगपट्टन का विशेष स्थान रहा है, खासकर विजयनगर और मैसूर साम्राज्य के समय। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि किस प्रकार इसकी भौगोलिकता ने ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया। श्रीरंगपट्टन का द्वीपीय स्वरूप इसे सैन्य दृष्टि से सुरक्षित बनाता था, इसीलिए टीपू सुल्तान ने इसे अपनी राजधानी बनाया। कावेरी नदी ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा की, जिससे यहाँ अनेक ऐतिहासिक युद्ध और संधियां हुई। आज भी यहाँ के किले और स्मारक इसकी समृद्ध विरासत के साक्षी हैं। अद्भुत। अब जब हमने श्रीरंगपट्टन के स्थानिक और ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डाला, अगले चरण में हम यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रंगनाथस्वामी मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रंगनाथस्वामी मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र है, बल्कि वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। डॉ शर्मा, आप मंदिर की वास्तुकला की खासियतों को सरल भाषा में समझा सकते हैं। रंगनाथस्वामी मंदिर में भव्य गोपुरम यानी मुख्य द्वार, विशाल प्राकार, दीवारें और कलात्मक स्तंभ हैं। मुख्य मंडप में सैकड़ों खंभों पर बारीक कारीगरी की गई है, जो प्राचीन शिल्पकारों की प्रतिभा दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी मिथकी कथाओं और लोक कथाओं का सुंदर चित्रण करती है। यह सुनकर लगता है कि मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय भी है। क्या इसकी स्थापत्य शैली दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों से किसी रूप में भिन्न है। बिल्कुल, यह मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। हालांकि यहाँ की मूर्तिकला और प्राकारों की विशेष बनावट इसे पंचरंग क्षेत्र के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए, यहाँ के गोपुरम और गर्भगृह की संरचना में अद्वितीय संतुलन दिखता है, जो इसे स्थापत्य प्रेमियों के लिए भी आकर्षक बनाता है। सुंदर विवरण के लिए धन्यवाद। आइए अब बात करें मंदिर के अंदर की धार्मिक परंपराओं और देवताओं की। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की रोंगनाथ रूप में शयन मुद्रा वाली मूर्ति है, जो दर्शकों के लिए एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। डॉ शर्मा, इस मूर्ति और अन्य उप देवताओं की विशेषता क्या है। मुख्य प्रतिमा में भगवान रोंगनाथ शेषनाग पर शयन मुद्रा में हैं, जो सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक है। उनके चरणों के पास लक्ष्मी देवी विराजमान हैं। मंदिर परिसर में नरसिंह, गरुड़, गोपाल कृष्ण और हनुमान जी के भी छोटे मंदिर हैं। यह विविधता भक्तों को सभी रूपों में ईश्वर की अनुभूति कराती है। धार्मिक दृष्टि से ऐसे मंदिरों में विविध देवताओं की उपस्थिति क्या दर्शाती है। यह दर्शाता है कि भारतीय धर्म में एकता में अनेकता है। एक ही परिसर में विभिन्न अवतारों और शक्तियों की पूजा भक्तों को व्यापक आध्यात्मिक अनुभव देती है। यहाँ की परंपराएं प्राचीन वेदों और पुराणों से जुड़ी हैं, जिससे हर युग के लोग यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। बहुत रोचक। अब चलिए चर्चा करें यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों और उनसे जुड़ी परंपराओं की। रंगनाथ स्वामी मंदिर साल भर भक्तों और पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन त्योहारों के समय यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। डॉ शर्मा, प्रमुख उत्सवों के बारे में विस्तार से बताएं और ये मंदिर एवं क्षेत्र की संस्कृति को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ बुंगारत गरुड़ोत्सव, श्रीरंग जयंती, सुधा पूर्णिमा और उयालोत्सव जैसे उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर हजारों तीर्थयात्री देश भर से आते हैं। उत्सवों में पारंपरिक संगीत, नृत्य और झांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर जीवंत होती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। मानसून के दौरान कावेरी की बढ़ती धाराएं और मंदिर का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। क्या मौसम या भौगोलिक स्थिति तीर्थयात्रियों के अनुभव को प्रभावित करती है। बिल्कुल, मानसून में कावेरी नदी उफान पर होती है, जिससे मंदिर का परिवेश और भी रमणीय हो जाता है। ऐसे समय में स्नान और पूजा का महत्व बढ़ जाता है। यह भी देखा गया है कि मानसून में तीर्थयात्रियों की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। अंत में, यदि कोई श्रोता श्रीरंगपट्टन की यात्रा की योजना बना रहा है, तो आप क्या सुझाव देंगे। मैं सलाह दूंगा कि उत्सवों के दौरान या मानसून में यहाँ अवश्य आएं। स्थानीय संस्कृति, स्थापत्य और अध्यात्म का अनूठा संगम आपको अविस्मरणीय अनुभव देगा। यात्रा की योजना बनाते वक्त मंदिर के समय और मौसम का ध्यान रखें
ताकि आप श्रीरंगपट्टन के वैभव का पूरा आनंद उठा सकें।